ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। हमने फरवरी मास में बहुत ही अच्छा विश्वास और एकता के ऊपर अभ्यास किया, सफलता संपन्न बने। हमें आशा है आप सबको अच्छे अच्छे अनुभव हुए होंगे और मोहिनी दीदी से जो भी ज्ञान रतन मिले उससे भी बहुत फायदा लिया होगा। और अभी आज हम मार्च मास की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस मास का नया विषय है निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। अव्यक्त इशारे। आज का जो विषय है बाप का हाथ, निश्चिंत जीवन। अव्यक्त इशारे। जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र निश्चिंत रहती है। आपको निश्चय है कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और हर कार्य एक्यूरेट होगा। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ऐसा लगता है कि बाबा जो भी महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, चाहे वो अव्यक्त इशारा है, चाहे बाबा की मुरली है, चाहे वरदान है, वो जैसे कि आज की परिस्थिति अनुसार बाबा बता रहे हैं। अपनी कैसी स्थिति हो और बाहर क्या परिस्थिति होगी। नहीं, 2-3 दिन पहले हम लोगों ने सोचा था कि स्पार्क वालों की बात चली थी, बहुत किताब ले आए, तो कल क्या होगा। अभी तो ये होगा आज क्या हो रहा है, राइट। तो इसलिए बाबा परिस्थिति क्या होगी और हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, दोनों का ज्ञान देते हैं। ये नहीं कि आपकी स्थिति क्या हो, क्या क्या परिस्थिति होगी और आपकी कैसी स्थिति हो। आप में से बहुतों ने तो सुना होगा ना कि लड़ाई युद्ध शुरू हो गई है। मैं तो नाम वगैरह नहीं लेना चाहती, पर काफी परिस्थिति गंभीर है। हमारे जितने भी डबल फॉरेनर्स हैं सभी अहमदाबाद में बैठे हैं। कोई कहीं स्टक है क्योंकि बॉम्बे एयरपोर्ट बंद है, दुबई का बिल्कुल बंद है, कई देशों में एयरपोर्ट बंद है। तो जितनी भी फ्लाइट जाती हैं वहीं से जाती हैं।
जैसे किसी को न्यूयॉर्क जाना है, कनाडा और फिर कईयों के पास जो एयरलाइन है वो भी मिडिल ईस्ट की लेते हैं, एमिरेट्स है और भी जो है। तो एयरपोर्ट ही सब बंद है ना, तो न फ्लाइट जा सकती है ना आ सकती है। आप में से कुछ ने तो सुना होगा, मेरे को तो फोन आने शुरू हो गए अपने यहाँ के भाइयों ने और ऐसे भी। और फिर तो जो जाने वाले हैं तो कुछ तो रुक गए। जैसे इसराइल के 7 लोग हैं, उनको तो अहमदाबाद से वापस भेज रहे हैं, क्योंकि उनका तो पता ही नहीं कब खुलेगा एयरपोर्ट। कईयों का ऐसा आशा करते हैं कि कोई ना कोई रूट निकालेंगे 1-2 दिन में, जो वहां से ना गुजरना पड़े ईरान से, पर कहीं और से वो प्लेन को ले जा सके। 1-2 बार हमारे साथ ऐसा हुआ है पहले भी। तो फिर उनको जो लंबा रूट रहते हैं तो एक स्टॉप बनाना पड़ता है जहाँ से वो रिफ्यूल करेंगे। इतना तो नहीं होता है ना फ्यूल। तो जब हमने सुना तो 3 बातें होती हैं, या तो हलचल होगी मन में, या मन शांत हो जाएगा, या फिर बाबा की याद में रहेंगे, क्योंकि सकाश देना है ना सबको। तो बाबा की याद में रहे तो तीनों में से एक स्थिति होगी, या हलचल की होगी, क्या होगा, कब घर पहुंचेंगे। और फिर किसी की नौकरी होती है तो और ज्यादा रहता है कि मेरी जॉब का क्या होगा। कोई कहेंगे मेरी टिकट का क्या होगा, पता नहीं कब जाऊंगी। नहीं, ये हलचल का मतलब चलो घबराहट नहीं होती, पर बहुत संकल्प चलते हैं। यही होना चाहिए, नथिंग न्यू, इसमें भी कल्याण होगा। हम्म, कई तो कहते हैं बहुत अच्छा है, अब हम ज्यादा भारत में रहेंगे। हर एक को अपने अपने विचार आते हैं। हम लोग तो ड्यूटी पर होते हैं, सबके फोन हुए, मैसेज भेजना है, ये वो। तो एक हलचल है, दूसरा मन शांत है, और तीसरा है बाबा की याद। हम्म, तो देखना है कि मेरी कोई भी परिस्थिति में, तो इसलिए मैंने कहा ना, जैसे बाबा आज बात कर रहे हैं, ये जो मार्च का आज पहला दिन है और नई सीरीज शुरू हो रही है, तो उसमें यही तो इशारा मिल रहा है ना। तो इसलिए कल हुआ, परसों शाम से कही है या कल शुरू हुई है लड़ाई, और काफी खतरनाक है, क्योंकि कई देशों पर वार भी हो रहा है, फिर उसका जवाब भी मिल रहा है। तो इसलिए ये नहीं समझे कि हाँ हमें तो सब पता होते भी अगर हम अपनी स्थिति नहीं बनाएंगे तो पास विद ऑनर नहीं होंगे ना। तो इसलिए बाबा मार्च के मास में सदा खुश रहो, है पॉसिबल। तो पर बाबा और आगे बता रहे हैं क्या करो, बाबा का हाथ, बाबा का साथ, बाबा का साथ हो, और दूसरा फिर क्या हो, निश्चिंत रहो। हाथ पकड़ के भी फिर चिंता करते रहे। चिंता मतलब संकल्प चले, बाबा तो साथ है फिर भी क्या होगा। बाबा साथ है तो फिर आगे नहीं सोचना है ना कि क्या होगा। हम्म, जैसे मैंने बताया ना कि ब्रह्मा बाबा एक ही शब्द कहते थे, वो नथिंग न्यू। और ये जो अचानक बाबा कहता है ना, पता तो था 6 महीने 8 महीने से पहले, धमकी दे रहे हैं एक दूसरे को, ये सब पता था। लेकिन ये नहीं पता था कि अचानक, और वो भी ऐसे देना है जो सभी इंस्ट्रूमेंट्स अपने जगह से बाहर है। फोन करके पता किया कि दुबई के 11-12 बहनें सब यही हैं। तो फिर ये भी रहता है कि वहाँ सब छोटी बहनें हैं या माताएं हैं, तो उन सबको फोन किए, भाई आप लोग ठीक हो, मजबूत रहना, क्योंकि निकल तो सकते नहीं है वहां से, नहीं, एयरपोर्ट बंद हो जाती है तो।
तो परिस्थिति, तो इसलिए बाबा का एक एक शब्द हमको अभी तो इतना याद रहे, और समय पर हमको वो महावाक्य याद आने चाहिए। तो इसलिए कहते हैं बाबा का साथ और निश्चिंत जीवन। तो बाबा कहते हैं जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति में बेफिक्र होता है और निश्चिंत भी रहता है। तो बेफिक्र और निश्चिंत में क्या फर्क हुआ? क्योंकि जब हम कहते हैं ना निश्चिंत, तो तीन शब्द आते हैं, निश्चय, निश्चिंत, क्योंकि निश्चित है, निश्चय है कि निश्चित है, तो निश्चिंत रहेंगे। नहीं, तीन शब्द बाबा हमेशा पक्के कराते हैं। तो इसलिए क्या करना है, निश्चय की फाउंडेशन नहीं कहा। उससे क्या रहेंगे, पता है कि सब निश्चित है, तो स्थिति क्या होगी, निश्चित। ये तीन शब्द भी याद रहे ना। तो बाबा कहते हैं कि आपको निश्चय है कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है, बाप दादा मेरे साथ भी है। और बाबा कहते हैं इस अलौकिक जीवन का हाथ बाप के हाथ में है। जरा भी पैर नीचे ऊपर होता है, जरा भी बैलेंस, तो गिरने का डर रहता है। पर अगर बाबा साथ है, और ऐसे भी अगर कोई भी साथ है, वो भी तो ड्रामा अनुसार होता है ना, जैसे तो बाबा कहते हैं कि अलौकिक जीवन का साथ, बाबा कहते हैं हाथ बाबा के हाथ में है। बाबा कहते हैं कि अर्थात जीवन उनके हवाले है। ऐसे भी बाबा के हैं। चलो आत्मा जाती भी है तो बाबा का यही तो अंतिम घड़ी होती है ना। तो बाबा कहते हैं जब बाबा साथ है तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। बाबा कहते हैं सभी बोझ बाप के ऊपर रख। बोझ तो संकल्पों का ही है ना, और तो क्या है। भारी लगने लगता है, फिर मन घबराता है। तो बाबा कहते हैं सभी बाप के साथ, बाप के ऊपर, बोझ बाप के ऊपर रख करके जीवन का हल्कापन, जीवन को हल्का कर दो। भारी नहीं हो, तो सदा निश्चिंत रहेंगे। फिर क्या होगा, निश्चिंत रहने का क्या क्या फायदा होगा, कि हर काम आपका एक्यूरेट होगा। क्योंकि नहीं निश्चिंता होती है ना, तो जो भी कार्य हम करते हैं, कई बार आपने देखा होगा, जल्दी जल्दी करो तो कुछ ना कुछ भूल हो जाएगी, नहीं कुछ ना कुछ आगे नीचे हो जाता है। तो कार्य भी एक्यूरेट चलेगा अगर निश्चिंत होंगे तो ये ऐड करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि छोड़ दें फिर सब नीचे ऊपर हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये बहुत ही वर्तमान समय हमारे लिए आवश्यक है। बाबा का साथ, बाबा का हाथ। तो अब जीवन को बाबा के हवाले कर दो, और साथ साथ फिर हल्के भी रहो, निश्चिंत भी रहो, और एक्यूरेट भी रहो। क्योंकि ऐसे समय पर निर्णय की बहुत जरूरत होती है। बैठे रहें, जाएं, क्या करें, आगे क्या होगा, नहीं, निर्णय शक्ति चाहिए। चलो हम लोगों से राय करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि भाई परिस्थिति अनुसार निर्णय करो, कहाँ हो, आगे क्या है। आप लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन है हमसे, तो निर्णय तो खुद को ही करना पड़ता है। चलो हम कहेंगे भाई भाई वरदान दो,
चलो बैठे रहो, कब तक बैठे रहोगे? वो तो फिर आपको जहाँ है उस परिस्थिति अनुसार फिर निर्णय करना पड़ता है ना। तो जो बाबा कहता है ना कि एक्यूरेट कार्य होगा, मतलब निर्णय शक्ति हमारी ठीक रहेगी, तो एक्यूरेट रहेगा। समझा? तो अभी दोनों काम है, अपनी स्थिति को तो अचल अडोल रखना ही है, हलचल ना हो। लेकिन वर्तमान समय से ज्यादा जरूरत है कि हम सबको, सारे विश्व, ये नहीं कि हमारे अपने भाई बहनों को, सारे विश्व को हम शांति की किरणें, लाइट माइट, प्रभु का प्यार, इन सब बातों का सकाश हम फैलाएं। ओम शांति। ओम शांति।